गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो मेरे भाइयों, बताएं जरा लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में क्या किया था? ओके, गॉट इट। तो हमने किया था कंडीशनल, मतलब इफ का यूज ऑफ इफ, राइट? यूज ऑफ इफ। एंड रेस्टोरेंट इंग्लिश की थी और यूज ऑफ इफ किया था। ओके, गॉट इट। देखो डियर, यूज ऑफ इफ जो बहुत इंटरेस्टिंग एक टॉपिक था, जिसमें आपको इमेजिनेशन से बेसिकली सीखना था कि आप इमेजिनेशन कैसे लिखते हैं या रियलिटी कैसे बोलते हैं, वो चीजें, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, एक फ्लो चार्ट जो आपके बहुत काम आने वाला है, उसको एक बार ध्यान से सुनिएगा। एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, ठीक है। अरे वेरी गुड बेटा। इफ आई वर द पीएम आई वुड रिड्यूस द पेट्रोल प्राइसेस। वेरी गुड, करेक्ट बेटा, ऐसे करेक्ट बना लो उसको। देखो डियर, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं आपके सामने तीन बातें लिखूंगा और तीनों बातों को आपको ध्यान से समझना है। तीन बातें लिखूंगा, तीनों बातों को आपको ध्यान से समझना है। देखो, थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंशन। थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंशन। बेटा तीन टाइप की इंटेंशन है एंड बहुत काम आएंगे डियर, आपके बोलने में बहुत काम आएंगे। दिस इज सो इंपॉर्टेंट इफ यू टॉक अबाउट आवर स्पोकन पर्पस, दिस इज सो इंपॉर्टेंट। यू नीड टू नो अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ इंटेंशन। बेटा तीन टाइप की इंटेंशन है, ये बच्चे ने जिन्होंने मेरे से कंडीशनल पढ़ा उन्होंने देखा होगा, ध्यान से सुनिएगा। तीन टाइप की इंटेंशन होती है, आपको इन तीनों टाइप की इंटेंशन का मीनिंग जानना है डियर। टाइप नंबर वन, टाइप नंबर वन, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, इफ, ठीक है, इफ दे वर्क हार्ड, इफ दे वर्क हार्ड दे विल विन द मैच। एक स्टेटमेंट है ये, इफ दे वर्क हार्ड दे विल विन द मैच, ठीक है। इफ दे वर्क हार्ड दे विल विन द मैच, अगर वो मेहनत करते हैं तो मैच जीत जाएंगे। नहीं बेटा, परफेक्ट इमेजिनेशन, पास्ट इमेजिनेशन पुत्र गलत बोल रहा है। इफ दे वर्क हार्ड दे विल विन द मैच, बेटा ये पहली इंटेंशन है। ट्राई टू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट और व्हाट यू से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? क्या मीनिंग बेटा? इफ दे वर्क हार्ड दे विल विन द मैच, मतलब ये बेटा इसमें कोई झूठ नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, कोई बकवासबाजी नहीं। दिस इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट, दिस इज द रियलिटी, और वी कैन से दिस इज द मेन स्टेटमेंट, दिस इज द मेन स्टेटमेंट एंड दिस इज द कंडीशन, एंड दिस इज द कंडीशन। इफ यू वांट द मैच, you need to work hard. This is the condition on this statement. ठीक है? So this is the reality. If you work hard, you will succeed. If you practice, you will speak English. So this is the reality. There is no imagination in the statement. There is no imagination in the statement. मेरे स्टेटमेंट में कोई imagination नहीं है. This is the reality. This is the reality. ठीक है? तो बोलते हैं ना हम, सीधी बात नो बकवास, सीधी बात नो बकवास. So this is the reality. अब इसमें बेटा आप अगर चाहें तो आप यूज कर सकते हैं may और आप यूज कर सकते हैं कैन। मीनिंग में थोड़ा चेंज आ जाएगा। अगर वो मेहनत करते हैं तो शायद जीत ले, मतलब फिर भी कुछ खासा चांसेस नहीं है, जीत सकते हैं, मतलब एबिलिटी बन सकती है उनकी अगर मेहनत करते हैं तो। सिंपल। तो मीनिंग बेटा सकते हैं, देखो अगर वो मेहनत करते हैं जीत जाएंगे, शायद जीत जाएंगे, जीत सकते हैं, ये मीनिंग है बस। बताइए कोई समस्या? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको ऐसे बना दो, आप ऐसी कंडीशन स्टेटमेंट कितनी बना कल बताएं। अब इंटेंशन नंबर टू, टाइप नंबर टू को जानते हैं बेटा। हम पता है क्या कर रहे हैं, इफ दे, इसको अगर मैं वर्ड कर दूं, इफ दे वर्कड हार्ड, ठीक है, और मैं यहां दे करूंगा तो बेटा मुझे यहां वुड करना पड़ जाएगा, वुड विन द मैच। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, बताओ बेटा। नाउ द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। अब बच्चा पता क्या सोचता है? बच्चा सोचता है दिस इज द केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दिस इज द केस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बेटा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? बताइए मुझे, क्या ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? क्या बेटा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है? नहीं, दिस इज द इमेजिनेशन, ठीक है ना बेटा। याद रखिए, कल बताया था मैंने, कल बताया था ना, दिस इज द इमेजिनेशन। बच्चे अगर इफ के साथ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हो तो यहां इफ कंडीशन नहीं बेटा, यहां इफ इमेजिनेशन दिखाता है, एंड दिस इज द प्रेजेंट इमेजिनेशन। दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन, दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन, मतलब इन द प्रेजेंट टाइम वी आर ट्राइंग टू एज्यूम समथिंग, वी आर ट्राइंग टू एज्यूम समथिंग। हम बेटा कुछ एज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अगर ये मेहनत कर ले, मतलब ये निकम्मा निहायती निठल्ला किस्म का इंसान है, ही इज नॉट वर्किंग हार्ड। और हम बोलते हैं अगर हमारा बच्चा भी पढ़ ले तो पास हो जाए, मतलब उनका बच्चा निठल्ला है। मैं कह रहा हूं अगर ये मेहनत कर ले तो पास हो जाए, ये मेहनत कर ले तो जीत जाए, तो मतलब वो बेटा बहुत ही निकम्मा इंसान है, उसके जीतने के चांसेस बहुत कम है उसके जीतने के चांसेस बहुत कम, ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंट इमेजिनेशन। अगर ऐसा हो बेटा हिंदी में जरूर लिख लेना, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट द हिंदी मीडियम स्टूडेंट। इफ यू वांट टू राइट डाउन द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इट विल हेल्प यू आउट, सो प्लीज गो फॉर इट। आप हिंदी मीनिंग जरूर लिख लीजिएगा, ये बहुत काम आने वाला है हिंदी मीनिंग, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, यहां बहुत काम आएगी हिंदी मीनिंग। तो क्या मीनिंग इसका? अगर वो मेहनत करे तो, अगर वे मेहनत करें, कर लेते नहीं बेटा वो पास्ट इमेजिनेशन हो जाएगी, तो वो मैच जीत जाए। देखो करते हैं तो जीत जाएंगे, करें तो जीते, इमेजिनेशन, मतलब मेहनत नहीं करते। चलिए बेटा जीत जाएं, जीत सकते हैं, शायद ही जीत जाएं,
अब शायद ही बोलोगे ना, मैं तो नहीं बोलोगे, क्योंकि बेटा इसमें इमेजिनेशन है, मतलब मेहनत तो नहीं करते, तो यहाँ मैं तो तब आता है जब स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, तो यहाँ मैं मत यूज करो, मैं तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में आता है, बट यहाँ पर क्या बेटा लेस पॉसिबिलिटी। और लेस पॉसिबिलिटी को कौन कौन दिखाता है? कुड दिखाता है, वुड दिखाता है, माइट दिखाता है, मे कैन तो बेटा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, विल स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाता है, इसलिए ये चीज यूज होती है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया बेटा। तो आपको ये स्पोकन में यूज करना है। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट इंटेंशन, दैट इज इंटेंशन नंबर 3। और बेटा मैं अभी मिक्स क्वेश्चंस बनवाऊंगा, तुमसे टेस्ट लूंगा मैं तुम्हारा भी, ध्यान से पढ़ लो, टेस्ट लूंगा अभी। चलो दोनों इंटेंशन और मीनिंग, क्योंकि मैं हिंदी भी बोलूंगा, इंग्लिश तुम्हें बनानी है, हिंदी बोलूंगा, अगर वो मेहनत करें तो जीत जाए, करते हैं तो जीत जाएंगे भाई। ठीक है, अरे कर ली होती तो जीत गए होते, मतलब फेल हो गए, फेल हो गए। ठीक है, फेल हो गए बेटा, आइए कैसे, इफ, तो बच्चे यहां आता है हेड प्लस V3, याद है मैंने आपको पहले समझाया था पास्ट इमेजिनेशन कैसे दिखाते हैं, हेड प्लस V3 याद है। इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अब यहां भी क्या है बेटा, परफेक्ट, दे वुड हैव वन द मैच, दे वुड हैव वन द मैच, दे कुड हैव वन द मैच, दे माइट हैव वन द मैच, शायद वो मैच जीत जाते, शायद वो मैच जीत जाते, इस तरीके से आप बोलते हो। सो डियर आई यूज्ड हियर हैड प्लस थर्ड। इफ दे हैड वर्कड हार्ड, अगर उन्होंने मेहनत की होती। ठीक है बेटा, तो ये पास्ट इमेजिनेशन में मैंने क्या बताया था, जो हो सकता है पर हुआ नहीं, जो हो सकता है पर हुआ नहीं, सो दिस इज पास्ट इमेजिनेशन। शॉर्ट में लिख दें, ठीक है भाई, चलिए करो। ठीक है डन, तीनों एक्सप्रेशंस आ गए। अब जब मैं आपको सेंटेंस दूंगा एंड यू विल कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू द हिंदी लैंग्वेज, आई विल नॉट हेल्प यू आउट। चलो सपोज मैंने बोला बेटा अगर मैं तुम्हें बोतल दे दूं तो तुम क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें बोतल दे दूं तो तुम क्या करो, अगर मैं तुम्हें बोतल दे दूं तो तुम क्या करो। मैंने इंटरोगेटिव में भी, ठीक है, मैंने इंटरोगेटिव में भी घुमाया ये बात, बताओ अगर मैं तुम्हें कप दे दूं या बोतल दे दूं, अगर मैं तुम्हें बोतल दे दूं तो तुम क्या करो। इफ आई गिव यू दिस बोतल व्हाट विल यू डू, मैंने बोला बेटा दूं, दी क्या, इमेजिनेशन है, अगर मैं तुम्हें बोतल दूं तो तुम क्या करोगे। मैंने ये बोला ना बेटा, अगर मैं तुम्हें बोतल देता हूं तो तुम क्या करते हो, ऐसे बोलो ना, अगर मैं तुम्हें बोतल देता हूं तो तुम क्या करोगे। देता हूं मैं तो आप बोलते इफ यू गिव मी दिस बोतल व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू, बट बेटा मैं बोल रहा हूं इमेजिनेशन के तौर पे, कैसे, अगर मैं तुम्हें बोतल दूं तो तुम क्या करो, मतलब देखिए इमेजिनेशन है, क्या बोलोगे। वेरी गुड, इफ आई गिव दिस बोतल टू यू व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू, इफ आई गिव दिस बोतल टू यू या इफ आई गिव यू दिस बोतल व्हाट वुड यू डू। चलो इसको कुछ ऐसे समझो, और ये भी सही है बेटा, अगर मैं तुम्हें बोतल देता हूं इफ आई गिव यू दिस बोतल व्हाट विल यू डू, बेटा ये भी सही है, ये नॉर्मल बात हो जाएगी, कंडीशन देता हूं तो क्या करोगे, फिर बोलते नहीं है ये चीज। अच्छा चलो मैं तुमसे पूछूं अगर तुम एक पक्षी हो तो तुम क्या करो। बेटा क्वेश्चन कितने इंटरव्यू में पूछा जाता है, इंटरव्यू में पूछा जाता है अगर तुम पक्षी हो तो क्या करो। ठीक है पहली बात, दूसरा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं अगर तुम प्राइम मिनिस्टर हो तो क्या करो, तीसरा इंटरव्यू में पूछ लेते हैं अगर तुम सिलेक्ट हो तो तुम क्या करो। इतनी अलग अलग बातें पूछी जाती हैं, अगर तुम एक पक्षी हो तो तुम क्या करो, बताओ बेटा, चेंज करो। इफ यू वर अ बर्ड, वेरी गुड, गो फॉर इट, व्हाट वुड यू डू, इफ यू आर अ बर्ड व्हाट वुड यू डू, इफ यू आर नहीं हो महाराज, आर कैसे हो जाएगा, पक्षी हो सकता है कोई नहीं हो सकता पक्षी तो, इफ यू वर अ बर्ड व्हाट वुड यू डू। ये तो जो आर कह रहे हैं बेटा कान पकड़ लो, अबे फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो रियल दिखाएगी, रियल कंडीशन, रियल कंडीशन, रियल हो जाएगा क्या, पक्षी बन जाएगा कोई है, बना दोगे तुम पक्षी बना दो, मैं तुम्हें मार मार के मोर ना बना दूं। इफ यू वर अ बर्ड व्हाट वुड यू डू, आया समझ, सुधरोगे नहीं तुम। चलो चलो ध्यान से सुनो, अगर तुम समय पर आ गए होते, ठीक है, अगर तुम समय पर आ गए होते, या सिर्फ अगर मैंने तुम्हें देखा होता, अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैं अपनी गाड़ी रोक चुका होता, अगर मैंने तुम्हें देखा होता तो मैं अपनी गाड़ी रोक चुका होता। पास्ट इमेजिनेशन की बात कर रहा हूं बेटा, प्रेजेंट इमेजिनेशन नहीं। अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैं अपनी गाड़ी रोक चुका होता, बनाओ एक बड़े बड़े सेंटेंस बनवा रहा हूं मैं आज तुमसे, अगर मैंने तुम्हें देखा होता मैं अपनी गाड़ी रोक चुका होता। सबसे पहले करेक्ट आंसर है करण, वेरी गुड मेरे बच्चे। फिर है बुलबुल, अरे बुलबुल भी बढ़िया बना के बेटा। फिर है तरक, तरक, वेरी गुड। प्रभात, गलती कर बेटा। और शुभम, छोटी गलती बेटा। सोनी, सीना, बहुत बढ़िया। प्रियांशु, बहुत बढ़िया। चलो जी, और ये है ऋषभ, रचिता, रुचि, गौरव, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, सही जा रहे हो आप लोग, सही जा रहे हो, थैंक गॉड, मेरा डर कम कर दिया तुमने। इफ आई हैड सीन यू, बेटा आई एम नॉट गोइंग टू राइट एनी सेंटेंस, एंड इवन यू नीड नॉट राइट एनीथिंग, आपको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं। हाँ, हालांकि आप लिखना चाहे सेंटेंस लिख लो, अलग जरूरत नहीं, बनाओ बेटा, बस बनाना, इंग्लिश बनाओ यार। इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार, इफ आई हैड सीन यू आई वुड हैव स्टॉप्ड माय कार। ठीक है, डन ना, पक्का। चलो ठीक है, अगर मैं मोहन हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, अगर मैं मोहन हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, प्रेजेंट इमेजिनेशन बेटा। अगर मैं मोहन हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, बनाओ। अगर मैं मोहन हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं, अब इसका बनाओ बेटा।
अगर मैं मोहन हूं तो मैं तुम्हारी मदद कर दूं. इफ आई वर मोहन आई वुड हेल्प यू. वेरी गुड, ये भी सबका सही है. प्रियांशु, तर्क, प्रेरणा, चिराग, स्नेहा, रिचा, करमवीर, बहुत बढ़िया बेटा, सबका सही. हाँ करमवीर, विल नहीं बेटा, वुड करवाना, विल नहीं वुड करवाना, छोटी गलती है. चलिए जी, फिर से सही आया. डन है. चलिए करेक्ट है. अब उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. चलिए अब आपको लकी ड्रॉ खेलते हैं आज का. एक लकी ड्रॉ. बेटा नंबर करें टाइप, जिसका सबसे पहला नंबर आया आई एम गोइंग टू मेक अ कॉल. करें कमेंट्स में नंबर टाइप अभी. एकदम से सरप्राइज देना बड़ा जरूरी होता है ना. चलो भाई, फटाक से फटाक फटाक से फटाक से फटाक से सबसे पहले नंबर पे कॉल जाने वाली है. आ गया जी, आ गया आ गया आ गया आ गया. द नेम इज सुशांत. बेटा रेडी हो? आज मेरे फोन में 2% बैटरी बेटा, एक ही कॉल करेंगे, स्विच ऑफ होगा अभी. नंबर वही डाले बेटा जो पास में हो. हेलो सुशांत, आ रही बेटा आवाज? आवाज आ रही है. चलिए जी सुशांत बेटा, आज बात नहीं, आज है आपका टेस्ट. रेडी? यू आर रेडी? ओके. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ सेंटेंस एंड यू हैव टू ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश. Oh, I'm really thankful to you. You remember my point that you have to answer in a full length. Very good, very good. So the sentence is, अगर जयदीप सर मुझे कॉल करें तो मैं उनसे इंग्लिश में बात करूं. Little bit confused. Okay, I am going to repeat my words. अगर जयदीप सर मुझे कॉल करें तो मैं उनसे इंग्लिश में बात करूं. हाँ, I will talk to him in English. ठीक है. The statement will be, if Jadip sir called me, I would talk to him in English. Very good, very good, very good, very good. The sentence is correct. So that's all. That's all. Tell me one thing. What do you do? What is your full name, dear? Sir, my full name is Sushant Kumar, and I study in class 9. You study in class 9th? Yes. Then we are going to talk a little bit more. You are from 9th class. In which school? From where you are? I'm still from Bihar. You are from Bihar. Okay. And in which school do you study? In Sir, I study in a government school. Okay. Its name is Balika. Balika. Yes, sir, Balika Okay, okay. Higher Education School. Okay, that is the complete name. Good, good. That is really impressive, dear. That is really impressive. And right now, the studies. How is your study going? Sir, my study is going nice, and I try to spend much more time with English. Okay. And I also do my best, and I also complete your works, revise your statements, mirror practicing, video recording, and I watch kids, cartoons. Okay. Oh, that's really great. That's really great. But or tell me about something. What's your hobby? What you like the most to do? Sir, what's my hobby? Sir, my hobby is Not the realistic one, not the bookish one. Not the bookish one. Sometimes someone asks us, what do you want to be in your life? We always say, I want to be a pilot, I want to be a doctor. Not like that. The realistic hobby. That means that the most important thing that you want to do. my hobby is I love books. Okay. I love books. That means you love reading. Books. Yes, I love reading. Okay. I love reading a lot. Okay. Then what you read? Novels or any book? Sir, I read English books and the newspapers also. Sir, Okay, good. newspaper also. You are speaking really good. You are speaking really good. So don't try to hesitate. Don't try to hesitate. Just ignore it. And if you want to use any Hindi word in the middle of the statements, you can go for it. Okay, sir. Thank you. Okay, got it. Tell me about your family. What do your father does, or what does your father does? What should I do? Do or does? That is your test. What does your father do, or what do you do? What should be there? Oh, बेटा कॉल करके देखो, मेरे को ये डर था फोन स्विच ऑफ ना हो जाए, बट नहीं, फिर से लगी आई आवाज आई. हेलो, यू आर देयर? Yes, sir. हाँ हाँ. Your test question was, what does your father do, or what do your father do? What should be there? My father is No. This is your test question. This is your test question. What should I ask you? My question is, what does your father do, or what do your father do? So do or does? What should be there? Helping verb do or helping verb does? I'm trying to ask, dear, if you ask somebody about his father's profession, or about his father's professional life, then the question should be, what does your father do? Or second statement is, what do your father do? So the helping verb do should be there, or the helping verb does should be there. This is the question. Now you got my question. I am asking you the question. Try to correct the question. I'm not asking you. Now I'm going to speak the question. Okay, chalo, ignore it. Just ignore it. What does your father do? Tell me. He's Okay. working in a local area company. Okay, very nice. And how many brothers and sisters? I have one younger brother. Okay. His name is Shubham, and he's studying class 10th. Okay. And right now. Okay. And your sister is elder to or younger to you? No, sir. I don't have So you have one brother and he's in 10th class, right? Okay. And his name? Shubham. Shubham. Okay. And what was your name here? Sir, my name is Sushant. Sushant. Okay. Sushant Kumar. Okay, beta. That's really talking to you. Really nice talking to you. Bye bye, beta. God bless you. Bye bye. चलो जी पुत्र, आज हमारी बहुत प्यारी सी मुलाकात, दिल खुश हो गया बच्चे से बात करके. The child was from 9th class and he's trying to do his best to learn English, and this is the reality. This is the reality, guys. If you ask a teacher what type of student the teacher wants, the answer would be the student that is ready to follow the steps of his or her teacher. This is the reason, guys, when you were in 4th or 5th class and the teacher says, beta, repeat my words with me, and everybody's like, okay sir, okay ma'am, we will repeat.
your words with our heart and soul, or we can say heart and soul. That means intentionally, not I'm trying to pressurize you. आप अपने इंटरेस्ट से वो चीज बोलते थे, तो वो बच्चे बहुत जल्दी बोलना सीखते थे. अब आप लोगों में क्या आ गया, आप लोगों में थोड़ी ईगो आ गई है. वो थोड़ी ईगो क्या आ गई ना, मैं बोलता हूं बोलो तो आप बोलते नहीं है. ठीक है, आज की इस कॉल से इतनी प्यारी कॉल शुभम के साथ रही. शुभम, गॉड ब्लेस बेटा, इतनी प्यारी कॉल रही. ही इज द वन, he was trying to answer each and every question into English only. And remember one thing, guys, I asked him the questions that was the part of the modules, and he was answering exactly the same way that has been provided in the modules. That means the student has already read all the module sentences and he is ready to apply these sentences, because as he told, sir, I always do my work on time. I am trying to do my best with mirror practicing, with video recordings and all. This is the change you can see in each and every student that is ready to give his or her 100%. बेटा ये चीज है. अब आप में उसमें ईगो बोलो या बेटा पता नहीं क्या आपका आलस बोलो, I really do not know about which word should I use here, but the thing is you are not ready to speak. I'm not talking about all the students, I'm talking about the students who never do their work on time. जो अपना काम समय पर नहीं करते, मैं उनकी बात कर रहा हूं. ये तो देखो बाइक होता है कि चांस होता है, तो इसलिए मैंने मिलाया और अभी आया बच्चा. तो वो देखो, एक तो उसके मन में ये डर नहीं है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, उसके मन में कुछ नहीं है. एंड उसके आपने देखा 90% उस बच्चे ने करेक्ट स्टेटमेंट्स बोली, और बेटा स्पोकन में वो 100% ही कंसीडर की जाती है, 90% नहीं. ये चीज याद रखिएगा. एंड द सेकंड थिंग, द बिगेस्ट चेंज जहां पे मुझे सबसे अच्छा लगा, मैंने उससे पहला क्वेश्चन पूछा, बेटा आई एम गोइंग टू आस्क यू समथिंग एंड यू हैव टू आंसर इट इनटू द इंग्लिश, एंड ही सेड ओके सर आई विल ट्राई माय बेस्ट. दैट मींस उसको बेटा ये भी मेरी बात याद थी कि बच्चे जब भी मैं कभी फोन कॉल करूं या जब भी कुछ करूं, आप शॉर्ट में बात टालने की कोशिश ना करें, आप उसे कंप्लीट आंसर करने की कोशिश करें. बताओ और क्या चाहिए यार. सो बेटा आप अपने अंदर ही एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो आप चीजों को सीख पाएंगे. अगर आप अपने अंदर ही एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करेंगे, आप चीजों को नहीं सीख पाएंगे. उसमें एज या उसमें कोई भी चीज मायने नहीं रखती, उसमें एज या कोई भी चीज मायने नहीं रखती. ठीक है, वही चीज यहाँ है. और इस बार की कलाकारियां ये चीजें बनती है. लास्ट बैच में मेरा मन था बट मैं मिलवा नहीं पाया कि मैं अपने नेफ्यू से आपको मिलवाऊं. ही इज इन 8th क्लास राइट नाउ. ठीक है, 8वीं क्लास में है बेटा वो, एंड ही स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल विद नो हेजिटेशन, कुछ नहीं, विद नो ब्रेक्स, कुछ नहीं, सिंपल बिंदास बोलता है. क्यों? क्योंकि उसकी भी चाहिए नहीं कि सर आप उस पर प्रेशर डालते हो घर वाले. नहीं, वी ऑलवेज ट्राई टू टॉक टू हिम इन इंग्लिश ओनली. दैट इज द फैक्ट, दैट इज द रियलिटी. ही हैज गॉट द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, बट वो अपने आप से भी चाहता है बेटा बोलना, इसलिए वो बोलता है. आप चाहोगे आप भी बोलोगे. इसलिए ये एक्सपेरिमेंट था जो ऑनलाइन मैंने किया था, एंड ये एक्सपेरिमेंट अच्छा चल रहा है. ये सुन के भी बहुत अच्छा लगा. एक्सपेरिमेंट था बेटा, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को स्पोकन इंग्लिश सिखाएं. दैट इज, आप ये कह सकते हैं कि वो होता है ना, अंधेरा है बस चले जा रहे हैं, अंत कहां है पता ही नहीं. इट्स जस्ट लाइक दैट कि कोई ऑनलाइन में भी इंग्लिश सीख सकता है, तो ऑफ कोर्स सीख सकता है. तो ये साबित किया आप लोगों ने. सो प्लीज आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज बोले, सीखें. आप लोग बहुत प्यारा बोलते हैं, बहुत प्यारा सीखते हैं. ठीक है, और ये चीज ठीक है बेटा, डन है. तो इस चीज में और नेक्स्ट बेटा ये भी करूंगा मैं. अब देखो अच्छी आप रिस्पांस दोगे तो अच्छा है. तो उसमें अगली बार जो एक दो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे उनको मैं वीडियो कॉल पे बात करूंगा. ठीक है, और शुभम तेरा बहुत बढ़िया बेटा रिस्पांस था. तो शुभम तेरे पास अभी मैं प्रॉमिस तो नहीं कर रहा, बट बेटा मेरी वीडियो कॉल जरूर आएगी एंड मैं व्हाट्सएप कर दूंगा पहले आपको इसी नंबर पे, और ट्राई करूंगा बेटा मैं दोबारा कॉल करके आपसे वीडियो कॉल पे बात करूं. ठीक है, चलिए अब वापसी आते हैं बेटा अपने टॉपिक पे. नहीं आज एक फोन स्विच ऑफ हो गया बेटा, अभी फोन स्विच ऑफ हो गया. अभी बातचीत आगे करते हैं बेटा, आगे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, सुशांत, ओ सुशांत, नॉट शुभम, सुशांत. डन जी, सुशांत मैंने शुभम बोली. चलो देखो बेटा बात सही. तो हमने ये 3 स्टेटमेंट्स बोली, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3. 3 स्टेटमेंट्स हमने यहां पर बोली. इसमें टाइप नंबर 1 में बेटा आपने जाना चीजों को कैसे बोलना है, सेकंड में जाना, थर्ड में जाना. तो हमारा तो ये सिलेबस खत्म हो गया. इतना प्यारे से हमने चीजों को निपटा दिया. तो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इंटेंशंस दैट यू कैन यूज इन योर रियल लाइफ, फॉर प्रेजेंट इमेजिनेशन, फॉर पास्ट इमेजिनेशन एंड फॉर द रियलिटी एंड फॉर द कंडीशन. किसी चीज पर कंडीशन लगानी है तो ये चीज. ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, डन है. अब आगे बात करते हैं. देखो अब अगले सिलेबस की तरफ हम बढ़ लेते हैं. मतलब एक अगला कोई प्यारा सा टॉपिक आपके लिए चुनता हूं. कौन सा प्यारा सा टॉपिक चुनूं जो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा? कौन सा इंटरेस्टिंग लगेगा? टाइम भी हमारा कुछ कम बचा है. एक काम करते बेटा, अगला ना मॉड्यूल कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो अगले टॉपिक का ना टाइम भी हमारे पास कम है. चालू करेंगे ढंग से चालू नहीं हो पाएगा. तो अगला मैं आपको मॉड्यूल का होमवर्क जरूर दे देता हूं. मॉड्यूल नंबर 5 तो मैंने आपको ऑलरेडी होमवर्क दे दिया था डियर. मॉड्यूल नंबर 6 भी मैंने आपको होमवर्क दिया था. डेली यूज मॉड्यूल नंबर 8 आ गया. 6 के बाद 7 नहीं आएगा. मॉड्यूल 7 ये रहा. चलो मॉड्यूल 7 पे डिस्कशन कर लेते हैं. मॉड्यूल 7 को मैं आपको जो है बता देता हूं. दैट इज मॉड्यूल 7. बेटा ये क्वेश्चन बहुत है. अगर मैं कुछ भी पूछूंगा, कुछ भी करूंगा तो इन मॉड्यूल्स के क्वेश्चन से बाहर वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारी तो रियल लाइफ से रिलेट करने के वाले सेंटेंसेस हैं यहां. ठीक है, अब जैसे मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला बेटा, पूरा नहीं पढ़ाने वाला. मैं आपको सिर्फ आपका काम देके, आपकी हिंट देके मैं इस मॉड्यूल को छोड़ूंगा. मैं पूरा नहीं पढ़ाने वाला, आपको हिंट देके इस मॉड्यूल को छोड़ूंगा. हिंट क्या बच्चे, ध्यान से देखें. साइड्स, पोजीशन, सेंटेंसेस. साइड्स एंड पोजीशन सेंटेंसेस. साइड्स, पोजीशन, सेंटेंसेस, ये आपको देखने. ठीक है, यू आर ऑन माई राइट. आप मेरी दाईं ओर. यू आर ऑन माई राइट. यू आर ऑन माई राइट. अब ध्यान से सुनिए, अगर आपको ये प्रपोजिशन पता ही नहीं हो डियर कि कौन सी प्रपोजिशन मुझे साइड के लिए यूज करनी चाहिए, तो आप कभी नहीं कर पाएंगे. स्पोकन में हमें प्रपोजिशन टॉपिक नहीं करना होता है, हमें हर एक सेंटेंस को अपने दिमाग में ही फिट करना होता है. इसके लिए मैंने क्या यूज किया था, यू आर ऑन माई राइट. कई बार बच्चा बोलता है यू आर इन माई राइट. नहीं, यू आर ऑन माई राइट. रवि इज सिटिंग इन द कॉर्नर. यहां बेसिकली बेटा बात होगी आपकी प्रपोजिशंस पे बहुत ज्यादा. प्रपोजिशंस को समझना. ही इज सिटिंग इन द कॉर्नर. ही सीन. एक मिनट रुकिए बेटा. कॉल थी, स्विच ऑफ हो गई भाई साहब. तो हमने बोला यू आर ऑन माई राइट. यू आर ऑन माई राइट. ठीक है, रवि सिटिंग इन द कॉर्नर. नेक्स्ट देखिए, आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम.
आई वॉज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। अब देखो बेटा क्या है, अहेड क्या होता है, आगे, किससे आगे, उससे आगे। तो अगर वो यहां खड़ा है तो आप क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। तो अहेड क्या है यहां पर, आई एम स्टैंडिंग अहेड, आगे, ऑफ हिम, उससे आगे, आई एम स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। ठीक है, वेरी गुड, साथ साथ बोलना बेटा सेंटेंसेस। नेक्स्ट देखिए, वॉज सीता इन फ्रंट ऑफ यू, वॉज सीता इन फ्रंट ऑफ यू। एंड रिमेंबर वन थिंग, कल मुझे याद दिलाएगा, मैं आपको इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में फर्क बताऊंगा, ठीक है ना। कल मुझे याद दिलाएगा, देखो मेरा टॉपिक यहीं से, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर मैं आपको कहूंगा स्पोकन से रिलेटेड, ठीक है, स्पोकन से रिलेटेड। कल मुझे याद दिलाएगा कि सर आपने ये कहा था, ठीक है, कल आपने ये कहा था। अब देखो, वॉज सीता इन फ्रंट ऑफ यू, क्या सीता तुम्हारे सामने, आप यहाँ बिफोर भी लगा सकते थे बट कल बताऊंगा, अभी ये देख लो, वॉज सीता इन, हाँ फ्रंट तुम्हारे सामने, ऑफ यू। फ्रंट साइड मत बोलना, कभी भी सुपरफ्लूअस हो जाता है बेटा, कभी मत बोलना ही स्टैंडिंग इन फ्रंट साइड ऑफ मी, कई बार आप ये बोलते हो, गलत है, गलत है। सो स्टेटमेंट शुड बी वॉज सीता इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट, हाउ मेनी पीपल आर देयर अहेड ऑफ रोहन। अब देखो, अहेड ऑफ का यूज आपने यहां सीख लिया, ठीक है। तो रोहन के आगे कितने लोग हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर अहेड ऑफ रोहन, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर अहेड ऑफ रोहन, या हाउ मेनी पीपल आर अहेड ऑफ रोहन, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज देयर ऑन योर लेफ्ट, देखो बेटा, ऑन योर राइट, ऑन योर लेफ्ट, ऑन माय राइट, ऑन माय लेफ्ट, ऑन, तो इन, ऑन, ahead of, in front of, very good. Next thing, the teacher is standing just in the front of the students के सामने। बेटा जस्ट पता है क्या होता है, ये emphasize करता है, एडवर्ब होती है डियर। कैसे emphasize करता है, देखो, he is standing at the door, he is waiting for you, अरे वो दरवाजे पे खड़ा है, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। he is standing at the door, he is standing just at the door, वो दरवाजे पे ही खड़ा है। if you try to emphasize the statement, he is standing just at the door, he is standing at the door, he is standing just at the door, वो दरवाजे पे खड़ा है, this is the difference। तो he is standing just at the door, और here the teacher is standing just in front of the students, बिल्कुल सामने खड़ा है। very good, very good, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, ये डियर 8, रीमा इज सिटिंग नेक्स्ट टू माई राइट साइड। बेटा नेक्स्ट टू का मतलब पता है क्या होता है, बगल में, बाजू में। जैसे यहां है, आई कांट बिलीव ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, बिल्कुल मेरे बाजू में खड़ा है, तो ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, बगल में, ठीक है। इसलिए मैं ये मॉड्यूल करा रहा था, इसलिए मैं मॉड्यूल करा रहा था क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे हैं, उसमें मेरी मदद की आपको जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बेटा, आई वाज बिहाइंड यू, मैं तुम्हारे पीछे था, आई वाज बिहाइंड यू, यू डिडंट नोटिस मी, आई वाज बिहाइंड यू, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ गर्ल नेक्स्ट टू अभय's लेफ्ट साइड। तो बेटा नेक्स्ट टू क्या है, अभय की लेफ्ट साइड वो बस खड़ी है तुरंत बगल में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी पीपल आर स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे कितने लोग खड़े हैं। देखो अब ये जब रिपीट होने लगी ना बेटा, अब जब ये रिपीट होने लगी, बोले सर हाँ आसान लग रहा है, क्योंकि वो एक दो बार नहीं लगी, अब वो रिपीट होने लगी, अब हमें समझ आ गया क्या करना है। देखो, वो अमित एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ मी, बिल्कुल ठीक है। एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब, जस्ट क्या है, एडवर्ब, एग्जैक्टली बता दो, जस्ट लगा दो। 13, देयर वाज नो गर्ल ऑन माय लेफ्ट, देयर वाज नो गर्ल ऑन माय लेफ्ट, ठीक है। योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माइन, मतलब आपका घर मेरे घर के सामने है, आपका घर मेरे घर के सामने। योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माइन, माइन मतलब बेटा माई हाउस, माइन क्या दिखा रहा है यहां, माई हाउस ना रिपीट करके हमने वहां पे क्या लिख दिया, माइन। योर हाउस इज इन फ्रंट ऑफ माइन। प्रैक्टिस बैच बेटा 20, अभी डेट उसकी फिक्स नहीं है बट इस मंथ में 100% प्रैक्टिस बैच आ रहा है, इतना मैं बता दूं आपको, इस मंथ में 100% प्रैक्टिस बैच आ रहा है। देखो 15, रवीज हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स, रवीज हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स, जस्ट आपके घर के क्या है, आगे है, रवीज हाउस इज जस्ट अहेड ऑफ योर्स। नेक्स्ट, माय हाउस इज जस्ट बिहाइंड योर्स, आपके घर के बिल्कुल बाजू, बगल, पीछे है, बिहाइंड। हाउ मेनी पीपल आर देयर टू डेविड्स राइट, उसके राइट में कितने लोग हैं, आई बेटा। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, रीताज लेफ्ट, देयर इज नो वन ऑन माय राइट, इज देयर एनीवन ऑन योर राइट, इज देयर एनीवन अहेड ऑफ यू, तुम्हारे आगे कितने हैं, तुम्हारे राइट में कितने हैं, तुम्हारे लेफ्ट में कितने हैं, ठीक है। इज देयर नो वन ऑन योर लेफ्ट, लेफ्ट में कोई नहीं है, क्या तुम्हारे लेफ्ट में कोई नहीं है, ये चीज, आई बेटा। इज देयर नो वन बिहाइंड यू, was someone there ahead of you, तुम्हारे आगे कोई था, is there someone adjacent to you, देखो बेटा, adjacent एंगल आपने पढ़ा होगा, बगल में है ना, बगल में। तो ये जो नेक्स्ट टू बोलते हैं ना बेटा, उसके लिए ये भी यूज कर लेते हैं, adjacent to, ठीक है, वेरी गुड। तो ये भी चीज याद रखिए। नेक्स्ट, वी वर स्टैंडिंग ऑन द राइट, हम तो राइट में खड़े थे, वी आर स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट, हम तो लेफ्ट में खड़े। आइए, सुमित वाज अलोन इन द क्लास, सुमित वाज अलोन इन द क्लास, बेटा ऑन द क्लास नहीं होता, इन होता है। चले, रमन वाजंट देयर, रमन वहां नहीं था, साथ साथ बोलते हैं ना डियर। केरला इज द साउथ ऑफ इंडिया, केरला बेसिकली, केरला इज द साउथ ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, पंजाब इज द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर असम इज द ईस्ट ऑफ इंडिया। There were 5 people standing ahead of me in the queue. There were 5 people standing ahead of me in the queue. चलो, my shoes were lying in the corner of the room. देखो बेटा है ना, in the corner of the room. Room के corner. My shoes were lying, पड़े हुए थे। बेटा ध्यान से सुना, पड़े हुए थे, पड़े हुए थे। My shoes were lying in the corner of the room. My shoes in front of yours are mine. The shoes, sorry, the shoes in front of yours. जूते जो तुम्हारे सामने नहीं, जूते जो तुम्हारे जूतों के सामने हैं, वो मेरे जूते हैं। If I read this statement just like that, I have to repeat jute 3 times. This is the shortcut. The shoes in front of your shoes, हाँ, are my shoes. बेटा ये है सेंटेंस, अगर इसको एक्सप्लेन, अब इसको शॉर्टकट में माइन बोल दिया, इसको शॉर्टकट में योर्स बोल दिया, है ना। So the shoes in front of yours are mine. The shoes in front of your shoes are my shoes. ठीक है, this is the case. इसलिए मॉड्यूल में पढ़ा आपको, क्योंकि खुद से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, खुद से आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, ठीक है। There are 3 girls between us, हमारे बीच 3 लड़के हैं। In which direction am I, मैं किस डायरेक्शन में हूँ। Next, there is nobody by गीता साइड, गीता की साइड कोई नहीं है यार। You are going towards north, north जा रहे हो। Who is there by रवीज साइड, रवीज के ठीक है बगल में कौन है, ये चीज है, डन है। अब बेटा देखो ये चीज, अब क्या है, प्रेजेंट टाइम सेंटेंसेस। बेटा प्रेजेंट टाइम सेंटेंसेस का मतलब पता है क्या, जो हमेशा ही उस इंसान के नेचर के बारे में बताएं। पीपल ऑफन आस्क मी, लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब ध्यान देना बेटा, ये है चीजें बहुत आसान, क्योंकि मैंने ये टेंसेस में आपको सिखाई थी। हाउ लॉन्ग डज रमन स्टे इन ऑफिस, व्हाट डू यू डू, ठीक है। अब मैंने बोला था इट साउंड्स गुड, इट साउंड्स गुड। आप कब बोलते हो इट साउंड गुड, जब आपको किसी को अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा कर रहा है यार, इट साउंड्स गुड। रवि प्लेज फुटबॉल, ठीक है, ये चीज है। तो वो चीज जब आप यहाँ पर देखेंगे तो बड़ी आसान है, ये लो जी, बिल्कुल बेसिक सेंटेंसेस है पुत्र, देख लो। टिल व्हेन डज अमित प्ले, अमित कब तक, डू आई प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, टॉम वॉक्स, टॉम गोस फॉर अ वॉक, देखो ही सेल्डम वॉक्स, देख लो। तो इसमें मेरी आपको लेट मी सेंड हिम होम, मुझे उसे घर भेजने दो, मेरी इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, देख लो, मेरी इसमें आपको कोई भी जरूरत नहीं। फिर है वर्ड्स लाइक विद, एट, बियॉन्ड, थ्रू,
अब थ्रू का मतलब क्या होता है, किसी चीज से गुजरना, जंगल के थ्रू गुजर रहे हैं, आई कट द केक विद अ नाइफ, ठीक, इसको मैं कराऊंगा बेटा, एक काम करना, यहां तुम ये ना हो प्रीपोजिशन है, इसको मुझे याद दिलाना अगली क्लास में। एक तो मैं अगली कल का होमवर्क मतलब कल का क्लास वर्क सुनो, एक तो इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, हाँ, और ये यहां से मुझे कल आपके लिए कराना है, कल मुझे यहां से ये आपके लिए कराना है, ठीक है, जहां मैं बता दूंगा इसे थोड़ा, फिर आप इसे पढ़ लेना, फिर आप इसे पढ़ लेना, वो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ठीक है बेटा, चलिए बाय, टेक केयर, एंड आप सभी का रिस्पांस बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे से चल रहे हैं आप चीजों को लेकर, अगर आप सारे मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं, मिरर प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं, सारी चीजें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कार्टून्स पे या हर चीज पे फोकस कर रहे हैं बेटा, आपका बस जिंदगी बन गई। अब यही तरीके बेटा, इससे ज्यादा तरीके इंग्लिश को सीखने के नहीं है, इन्हीं को आपको रिपीट करते चलना है, एंड यू विल सी ऑल द चेंजेस इन यू। सो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे मोटिवेटेड एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं बेटा, और कल मुझे याद दिलाएगा। बाय बाय।